हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको लेकर आपके करीबी लोगों को जो गलतफहमियां है, क्या वो गलतफहमियां दूर होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको लेकर आपके करीबी लोगों को आपके संबंध में गलतफहमियां दूर होगी या नहीं। गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी लिंक दे रखा है, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हो। ये देखो, डेथ का कार्ड। टॉवर, जस्टिस। बस क्या बताऊं मैं अब? ओ माय गॉड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे एक बात मैं बहुत क्लियर तरीके से कहना चाहूँगी गाइस, बहुत क्लियर शो हो रहा है। ये आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो गाइस, कोई भी मैटर, ये चाहे मैरिज का लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो या फैमिली का मैटर हो, ठीक है। आपको लेकर अगर किसी को कोई गलतफहमी हुई है तो वो बहुत भयंकर तरीके की हुई है गाइस। कोई छोटी गलतफहमी नहीं है। जैसा एक होता है ना कि कभी छोटी मोटे मन मुटाव हो जाते हैं रिश्तों में, तो 2-4 दिन बात ना करके, 10 दिन बात ना करके फिर से एक हो जाने वाली बात, या फिर से एक दूसरे को समझने वाली बात, कहते हैं ना बैठकर बात करके समस्या का समाधान हो जाता है, वो चीज़ हो जाती है ना। तो वो थी पहले, लेकिन अभी आपकी जो भी सिचुएशन है ना, वहाँ जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, उनको बहुत बुरी तरीके से आपको लेकर गलतफहमी है गाइस। आपने जो भी, जैसे हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ऐसी आदत है समझने की कोशिश करना कि अगर आपके घर परिवार में अगर किसी का बुरा हो रहा होता है और आपको समझ में आ जाती है परिस्थितियाँ, तो आप क्या करते हो, उसे रोकने की कोशिश करते हो कि कैसे भी करके उस टाइम वो वहाँ रुक जाए, कोई डिसीजन ना ले, ठीक है। अगर कोई डिसीजन लेने के मामले में भी हो, परिस्थितियाँ आपको समझ में आ जाती है, आप भाप जाते हो पहले से, हो सकता है आपको इंट्यूशन होती होगी। तो ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपका दिल गवाह कर जाता है उस टाइम कि ये निर्णय नहीं लेना है। और आपको भी पता है कि आपकी बात शायद कोई, जो आपका मन कह रहा है ना, शायद कोई और समझे ना, लेकिन फिर भी आप उस परिस्थिति में आड़े आने की कोशिश करते हो, उसको रोकने की कोशिश करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है चीज़ें सही नहीं हैं। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि आपके बारे में ये समझा जाता है कि आप बहुत डोमिनेटिव हो, बहुत हर किसी की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आपको यूँ समझा जाता है कि आप अपने हिसाब से लोगों को चलाने की कोशिश करते हो, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उनको उनकी लाइफ का कोई डिसीजन लेने नहीं देते। जबकि ये आपको भी पता है कि आपको लेकर किसी इंसान को आपके प्रति बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि आपका इंट्यूशन लेवल बहुत तेज है गाइस, बहुत तेज। कुछ भी चीज़ें होने वाली हो उससे पहले ही आपको पता चल जाता है, और उसका ही ये परिणाम है कि आप कटघरे में, कहते हैं ना, खड़े हो जाते हो। और आपकी तारीफ में क्या कहूँ मैं गाइस, कहते हैं ना कि कई बार आपको पता है कि
गलत होने वाली परिस्थिति पर जब आप आड़े आते हो और रोकने की कोशिश करते हो ना, आप पर बहुत बुरे आरोप लगते हैं। बहुत कहते हैं ना, शायद अपमान भी किया जाता है, आपको बुरा भला बोला भी जाता है। उसके बावजूद भी कहते हैं ना, आपके दिमाग में यही रहता है कि ये तो समय निकल जाएगा, लेकिन अगर मैंने अभी नहीं रोका इनको और कुछ बुरा हो गया तो आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। आपके साथ ये चीज़ें होती हैं और आप उस परिस्थिति से खुद को अलग भी नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से बहुत जुड़े हुए हो, बहुत। अगर मैरिज में भी हो तो बहुत लगाव है आपका। एक कहते हैं ना, बहुत हद से ज़्यादा ईमानदारी, हद से ज़्यादा ऑनेस्टी, लॉयलिटी वो आप में भर भर के कूट कूट कर है कि आपको बुरा भी समझ लिया जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, पर बुरा होना नहीं चाहिए बस घर में। मैं क्या कहूँ आपके बारे में बहुत 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 अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे। ये पता है हर कोई नहीं कर सकता। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग जिन पर होती है ना, वो ही कर सकते हैं, उनमें ही इतनी हिम्मत होती है। आपको बहुत गलत समझा जाता है गाइस, बहुत। ये समझा जाता है कि आप हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करते हो, हर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हो। इंटरफेयर शब्द बहुत जाना पहचाना लग रहा है ना, कई बार सुना है आपने अपनी लाइफ में, कई बार, कि आप हर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हो। लेकिन हकीकत क्या है, आपने शायद अब तक अपनी लाइफ का कोई छोटा डिसीजन भी खुद नहीं लिया है अपनी लाइफ के लिए। मैं ये बता रही हूँ, जो आपकी घर फैमिली में है वो जो कहे वो ठीक है, बस उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। यही था ना। आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिन पर ब्लेसिंग कहूँ मैं इतनी अच्छी है गाइस कि आपके हाथ में पैसा टिकता है। मतलब आप अगर अपनी फैमिली के लिए, कहते हैं ना कि थोड़ा होता है कुछ कुछ लोगों में कि बचत करने की कोशिश करते हैं, तो उनके हाथ में पैसे टिकते हैं और वो इकट्ठा करके आप देते हो। कई सारी आपने अब तक में अपनी फैमिली की परेशानियों का सॉल्यूशन भी किया है। लेकिन ये चीज़ें क्या होती है ना कि जब आप ऐसी परिस्थिति जब आपको फील होती है और आप रोकने की कोशिश करते हो, आपको उस टाइम बहुत गलत समझा जाता है, ठीक है। और वो परिस्थिति जब सबको समझ में आ जाती है कि हाँ, इस बुरी परिस्थिति से बाल बाल बचे हैं, तब थोड़े टाइम के लिए आपकी वाहवाही कह सकते हैं वो होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितना आपको आरोपित किया जाता है। तब भी आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये समझते हो कोई नहीं, कम से कम बुरा तो नहीं हुआ और इनको समझ में तो आई बात, तो हो सकता है भविष्य में ये इस तरीके की हरकत ना करें या इस तरीके के फैसले लेने से डरे, ठीक है ना। ऐसा होता है और ये पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार चलता है। हर बार आपको चीज़ें फील हो जाती है, इंट्यूशन होता है, आप रोकने की कोशिश करते हो, आप आरोपित साबित होते हो, फिर आपके साथ जस्टिस होता है, सबको समझ में आ जाता है कि आप सही हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ें वो दोबारा होती हैं। और इस बार का हाल मैं बताऊं आपको कि आपको कोई चीज़ बहुत बुरी तरीके से इंट्यूशन हुई है। शायद हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली पर किसी की जान को लेकर, ठीक है, मतलब कहते हैं ना अपनों को लेकर बहुत भयंकर डर हो जाना, तो इस तरीके की कोई इंट्यूशन आपको हुई है, ठीक है। और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। कुछ व्यूवर्स के साथ ये है और कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा है कि किसी बात की कोई इंट्यूशन आपको इतनी बुरी तरीके से हुई है और आपके घर में कुछ माहौल ऐसा बना हुआ है कि किसी तरीके का कोई डिसीजन लेना है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मुझे जिस तरीके से एक कहते हैं ना रहस्यमय तरीके से दी जा रही है, तो मैं वैसे ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा मुझे समझ में आएगा, क्लियर होगा, मैं वैसे बताऊँगी। आपको कोई इंट्यूशन हुई है इस बार भी, और वो ऐसी है कि हर बार से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
और आपको पता है कि यहाँ पर इस परिस्थिति में आपको आड़े आना है, आपको फिर से गलत समझा जाएगा, लेकिन फिर भी आप आड़े आए हो। आपने किसी तरीके का कोई डिसीजन लेने से रोका है घर में, उसकी वजह से आप बहुत आरोपित साबित हुए हो और आपको इस बार तो बहुत बुरी तरीके से तकलीफ़ दी गई है, बहुत बुरी तरीके से तकलीफ़ दी गई है। ये आपकी लाइफ का शायद मैं यूँ कहूँ कि एक बहुत बड़ा टॉवर मोमेंट था। आपने शायद वो चीज़ें भी देखी है अपने फैमिली के लोगों से जो आपने कभी नहीं सोची थी। आपको शायद पैसों से भी, कहते हैं ना, तोड़ा गया है या नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। आपकी हेल्थ भी बिगड़ी है इन दिनों में, मैं ये भी कहूँगी। मतलब कहते हैं ना कि एक ओहदे से गिराने वाली बात, कुछ यहाँ पर माताएं हैं ना, उनके साथ भी हुआ है कि एक ओहदे से गिराने वाली बात होती है ना, कि अब हम आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाले। आपके साथ ऐसा हुआ है, डिसरेस्पेक्ट कहते हैं ना, वो हुई है आपके साथ। शायद आप में से कुछ लेडीज़ के माताजी के बच्चे हैं, उन्होंने किया है। बात नहीं मान रहे अभी आपकी, मानेंगे भी नहीं अभी, क्योंकि बहुत बड़े बहकावे में है ये। और अभी जो भी परिस्थिति बनी है ना आपकी लाइफ में, वो आपके घर में ऐसे कलह वातावरण को बना रही है, बहुत बुरी तरीके के कलह को बना रही है। एक दूसरे पर कहते हैं ना कि विश्वास नहीं रहना, एक दूसरों से बातें छुपाना, अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, ऐसे डिस्टेंस बना लेना जैसे एक ही घर में रह रहे हो लेकिन अजनबी लोग हैं। वैसी सिचुएशन आपके घर की अभी बनी हुई है। और इस बार आपकी घर का, कहते हैं ना, बहुत बुरा तमाशा बनाएगा इस। अब आपके दिल के हाल क्या है बताएं। आपने शायद बोला भी होगा कि ऐसी इंट्यूशन होने से अच्छा है ये इंट्यूशन ना हो। और अभी जो बुरी तरीके से आपका दिल दुखा है ना, उसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। क्या? कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, आपको इस परिस्थिति से मूव ऑन करना है। देखो गाइस, ये चीज़ें ऐसी है कि हर बार आप कटघरे में ही आओगे, कितना भी अच्छा कर लो, आपके साथ वो चीज़ हो रही है। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, है ना। तो कुछ वैसा ही आपके साथ हो रहा है। आपको देखो, गाइडेंस समझना है इसको। आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन बनी है ना, आपको तो यूनिवर्स की तरफ से इंट्यूशन दी गई थी किसी चीज़ को रोकने के लिए, और आपने उस इंट्यूशन को फॉलो किया। मीन्स यूनिवर्स का कहाँ माना, उनके ऑर्डर का कहाँ माना, और आपने ये काम किया, ठीक है। अब उसके बदले में आपको अपमानित किया गया है या आपको आरोपित दोषी साबित किया गया है ना, तो उसमें आपको ये बात दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो भी हिसाब किताब करना है या इसके बारे में जो भी फैसला लेना है ना, वो यूनिवर्स लेंगे। क्योंकि अगर किसी को पता है, मैं सच कहूँ ना, बुरा मत मानना, बट ये सच है गाइस कि आप थोड़े डिफरेंट हो, थोड़े स्पिरिचुअल हो, ये शायद आपकी फैमिली में भी पता है। लेकिन एक जिस, मतलब कहते हैं ना, कदर आपकी होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। वो प्यार और रेस्पेक्ट मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा आपको। और आपके, सच कहूँ मैं, कि कुछ बाहरी लोगों के इंटरफेयर की वजह से ये आपकी लाइफ में हुआ है, और ये लोग बहुत जल्द मूव ऑन करने वाले हैं। देखना, ये लोग, ऐसे बुरे लोग जिन्होंने आपके घर का वातावरण इतना बुरा किया है ना, ये आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं। जो भी आपको लेकर गलतफहमी पाले हुए हैं ना, उनके सामने इन लोगों का असली चेहरा, कहते हैं ना, खौफनाक चेहरा, असली चेहरा नहीं, खौफनाक, वो आएगा इनके सामने कि कितने बुरे लोग हैं। और अब इनको जब पता चलेगा, अभी परिस्थिति क्या है कि अब आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि अब देखो, इनके कर्मास, इनकी किस्मत, जो इनके भाग्य में लिखा होगा वो होगा। आपने रोक लिया, लेकिन नहीं हो रहा आपसे, और आपके साथ भी बुरा बिहेवियर हो रहा है। तो आप
इस सिचुएशन से खुद को अलग करना चाहते हो, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। और आपके लिए मैं एक बात कहूँ गाइस, इस परिस्थिति में आप जब अपने बारे में कुछ करोगे ना, या अपने बारे में सोचकर, या कहते हैं ना फ्यूचर को लेकर अगर कोई कदम उठाओगे ना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा गाइस। ये परिस्थिति भले आपके अभी आपको बहुत बुरी लग रही है, लेकिन ये आपके फ्यूचर को सुधार देगी। कैसे? अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो इन दिनों में अगर आपके दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है या कोई आइडिया आ रहा है ना किसी काम को लेकर, उसको अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है। आपको 4 नंबर नज़र आ रहे हैं ना, ये वही है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत संघर्ष है, लेकिन एंजल्स यही कह रहे हैं जिस काम में आप हाथ डालोगे ना उसमें आपको तरक्की मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ से अभी डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने आप को, क्योंकि आपका काम कितना था, बस ये था कि यूनिवर्स ने जो आपको इंट्यूशन दी है उस इंट्यूशन के आधार पर आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करो। आपने रोक लिया, अब कंट्रोल से बाहर है ना आपकी परिस्थिति, तो आपको अपने कंट्रोल में नहीं लेनी है। गोइंग विद द फ्लो, बिल्कुल फ्लो में चलो, कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना अब अपने को। शायद इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में था, तो यूनिवर्स की तरफ से यही समझाया जा रहा है कि अब आपको इस मामले में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे डेथ और द टावर का कार्ड एकदम क्लियर बता रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस परिस्थिति में हो अभी आप, आपका क्या दिल का हाल है, क्या मानसिक हाल है आपका, सब समझ में आ रहा है। देखो, आपको पता भी था कि आप बुरा साबित हो सकते हो, उसके बाद में भी आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया ना, इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा गाइस, क्योंकि आपने यूनिवर्स के ऑर्डर को माना, ठीक है। और उस हिसाब से आपने जो भी काम किए हैं ना, तो वो यूनिवर्स ने देखे हैं। तो आपको अब ये कहा जा रहा है कि आपको अब बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर कोई आइडिया अपने फ्यूचर को लेकर आए कि आपको कैसे इंडिपेंडेंट होना है, तो अब उसके बारे में सोचना। इस परिस्थिति के बारे में अब आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो भी समाधान करना है वो यूनिवर्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, आपकी रेस्पेक्ट के साथ जुड़ गई है अब, ठीक है ना। तो इसमें जो भी न्याय होगा ना गाइस, वो न्याय आपके साथ इस कदर होगा कि ये जो भी आपको लेकर गलतफहमी पाले हुए हैं ना, इनको बहुत बुरा गिल्ट होगा ही होगा। देखना कि आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर कर लिया है, मतलब इनको इतनी शर्मिंदगी होगी कि ये आपसे आकर माफ़ी कैसे मांगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बताऊं आपको, इनको पैसों का लॉस होगा गाइस, हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितना भी आपको इनसे लगाव होगा। लेकिन देखो यहाँ पर जो आई है बात, वो मैं बताऊंगी, क्योंकि इनका भी दिल कोई दुखाएगा। इनको अभी लग रहा है कि बाहर के लोगों के संपर्क में आकर भीड़ इकट्ठी करके कुछ तीर मार लेंगे, ऐसा नहीं है गाइस। इनको नहीं पता कि अभी लोग इनसे बातें ले रहे हैं, बाद में उन्हीं बातों से इनको कितना परेशान किया जाएगा। ये नहीं समझ रहे, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अभी सही गलत का कहते हैं ना, भेद इनको पता ही नहीं है। हर किसी पर जो भी इनकी बात में हाँ मिला रहा है ना, मीन्स आग के अगेंस्ट जाकर, वो इनके लिए बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं गाइस, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यहाँ रीडिंग के जरिए अगर आपके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं आपके बताऊँ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं बहुत कुछ डिटेल दे सकती हूँ गाइस, कि किस तरीके के इमोशनल और ये कहते हैं ना मातृत्व वाला, ये केवल ये मत समझना कि केवल लेडीज़ के बारे में है। कुछ जेंट्स भी ऐसे होते हैं कि उनमें एक कहते हैं ना प्यार बहुत होता है अपनी फैमिली के लोगों के लिए। अपने से छोटे होते हैं ना, तो उन्हें अपने बच्चे जैसा मानते हैं। तो बस वही परिस्थिति बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरीके से होता ना कि जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना, उसमें कोई चूक ना रहना, चाहे खुद पर कैसी भी बीती हो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखना, लेकिन घर में बुरा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया इंसान कहूँगी मैं, और ऐसे इंसान के साथ तो न्याय होना तय होता है गाइस। आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा। इन लोगों को आपकी बहुत कदर होगी अब, लेकिन आपने जो डिसाइड किया है ना,
कि आप अब इनके लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, क्योंकि ये इंटरफेयर शब्द जो है ना आपको चुभा है ना। और ये परिस्थितियाँ जो बनी है ना, जिसकी वजह से आपने इनसे एक डिस्टेंस बना लिया है ना, वो एकदम करेक्ट किया है गाइस। मैं सच कहूँगी गाइस, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि जहाँ बात सुधार की आती है ना, तो मैं वहाँ कहती हूँ कि मूव ऑन नहीं करना, ठीक है। लेकिन जहाँ बात पता चल जाती है ना कि गाइस की एक मर्यादा या लिमिट क्रॉस हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर जो गाइडेंस दी जाती है उसके आधार पर मैं वो बात समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आपने जो सोचा है ना कि अब इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, मुझे मेरी लाइफ जीनी है और आगे बढ़नी है और मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे खुद करनी है, ठीक है। एक जो कॉन्फिडेंट आप अपने में लेके आए हो ना, वो लेकर आगे बढ़ो गाइस, ठीक है। आपको किंग बना दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्वीन बना दिया जाएगा। वैसे भी हो, दिल के क्वीन और किंग तो हो पहले से। इतने प्यारे इंसान, सच में बहुत जल्द न्याय हो आपके साथ। किसी तरीके की कोई दुविधा में मत रहो, इस पशोपेश में मत रहो, ठीक है। न्याय होगा आपको लेकर, जो भी गलतफहमियां है किसी को भी लेकर, वो गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी। ये डेथ और टावर का जो भी पार्ट था आपकी लाइफ से वो गुजरा है, ठीक है। अब आप एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी भड़काने वाले लोग होते हैं ना, खैर आपको भी काफ़ी भड़काया गया, लेकिन आप किसी के भड़कावे में आते नहीं, बहकाने में आते नहीं। कितनी अच्छी और समझ की बात है आप में। अगर यही समझ की बात अगर आपके फैमिली के और मेंबर्स में होती ना, तो ये परिस्थिति आप में आपके घर में नहीं बनती। बट कहीं ना कहीं शायद आपकी लाइफ के लिए भी एक सबक था कि खुद मतलब इतना ज़्यादा कहते हैं ना, न्यौछावर करना, अपने प्यार की इतनी बारिश कर देना कि कोई भीगना भी नहीं चाहे, तो वहाँ नहीं करना चाहिए भाई समय, है ना। आप जो हो ना, वक्त जब न्याय करता है ना, गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। आप कितने सही कितने सच्चे हो यूनिवर्स को पता है, ठीक है। तो क्लियर और शॉर्ट में यही कहूँगी कि जो जस्टिस की प्रे लेकर बैठे हो ना, वो जस्टिस आपके साथ होगा और बहुत जल्द होगा। ट्रस्ट रखना यूनिवर्स पर, हिम्मत बांधे रखना, ठीक है। टूटना मत, अब खुद को समेटने की कोशिश करना, और रोना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रोना है। जो यूनिवर्स का इतना प्यारा बच्चा है वो हिम्मत थोड़े ना हार सकता है गाइस। वो तो अपने लक्ष्य पर अड़िग रहते हैं, ठीक है ना। आपने किसी का बुरा नहीं होने दिया ना, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, कभी भी नहीं। मुस्कान रखो, इस परिस्थिति में भी अपने चेहरे पे मुस्कान रखो, एक योद्धा वाली। यूनिवर्स का दिल जीत जाओगे आप, वैसे भी जीत लिया आपने। इंसानों का जीता है, यूनिवर्स का भी जीत ही लिया आपने, ठीक है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।